सर्वकार्येषु शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते चरणारविंदम बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा गरुणबिंब फलाधरोषम पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्तजन माताएं बहनें मंचस्य उपस्थित समस्त विद्वांजन आवाहित समस्त देवी देवता श्री देवी देवताओं के श्री चरणों में व्यास पीठ से मेरा कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम। आइए राम सीता मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम पावन पावन नाम सीता राम पावन पावन नाम
सीताराम। हरि बोल। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल राम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम, आनंद आनंद सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम, मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम, आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम, आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम। जय 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 हनो माने गुसाई,
जय जय मान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। कृपा करो देव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। सीताराम 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 भो नंद यशोदा के लाल की जय। श्री दुर्गा भवानी मात की जय। श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। गंगा यमुना मैया की जय। सरजू महारानी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। बद्री नारायण भगवान की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यज्ञ यजमान की जय। यज्ञ विद्वान की जय। सब संतन की जय। हरि भगतन की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हरि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्तजनों का, समस्त गर्ग परिवार का, आए हुए समस्त महानुभावों का व्यासपीठ से आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कल गर्ग साहब का ये हाल
तो पूरा वृंदावन बन गया। कोई गोकुल वृंदावन से कम नहीं था कल। बड़ा आनंद मनाया गया समस्त भक्तजनों के द्वारा, गर्ग परिवार के द्वारा। कितना कुछ लुटाया गया। मैंने देखा हरीश जी दोनों हाथ से खूब लुटा रहे हैं, खूब लुटाया, खूब। नंद बाबा ने यही तो किया। नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नान्तः शुचिरलंकृतः वाचित्वा स्वस्तैनं जातकर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत् पुत्रदेवार्चनं तथा धेनूनां निवते प्रदाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रेन सप्तरतनो सातकोमांबरावृताम्। जैसे नंद बाबा महामन वाले हो गए, वैसे कल यहाँ की सारी संगत, सारे भक्तगण, हर कोई भक्तगण कल भगवान के लिए कुछ न कुछ बधाई उपहार लेकर सब लोग आए थे। जो नहीं भी लाए थे तो यहाँ से जाते समय वो खाली हाथ नहीं गए। नंद बाबा के यहाँ भी यही परंपरा रही। नंद बाबा ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया है। ब्राह्मणों को आवाहन किया। सांडल्य मुनि वैदिक ब्राह्मणों के साथ में सुंदर मांगलिक स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए नंद भवन में पधारे। जात कर्म संस्कार, पितृ और देवताओं का पूजन अर्चन वंदन करवाया। नंद बाबा ने 2 लाख ब्राह्मणों को 2 लाख गौओं का दान किया है और एक एक ब्राह्मण को 7-7 तिल के पहाड़ और सोने के चद्दर से उस तिल के पहाड़ को ढककर ब्राह्मणों को संकल्प करके दे दिया। सभी ब्राह्मणों ने खूब आशीर्वाद दिया है नंद बाबा को, नंद बाबा के लल्ला को। और सभी भक्त लोग खूब आनंद मना रहे हैं। गोकुल की जितनी भी गोपिकाएं हैं, जो भी गोपियां हैं, वो सब सुंदर 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 श्रृंगार करके नंद बाबा के यहाँ आती हैं और कहती हैं कि मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की, कन्हैया 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 तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण तेरे नाम की।
कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मैंने मेहंदी रचाई रे मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की अब छाया है किंग अंग अंग में अब छाया है कृष्ण अंग अंग में अब छाया है कृष्ण अंग अंग में अब छाया है कृष्ण अंग अंग में मेरा तन मन रंगा हो कृष्ण रंग में मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में ओ अड़ा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में मेरी अलकों पे कृष्ण मेरी पलकों पे कृष्ण 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 मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदयों पे कृष्ण मैंने ज्योति जलाई रे मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की हरि बोल। हरि बोल। वृंदावन मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन मेरे प्राणों में मोहन मन भावन मेरे प्राणों में मोहन मन भावन मेरे प्राणों में
मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे, मैंने ज्योति जलाई रे, कृष्ण तेरे नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे, कृष्ण तेरे नाम। हरि बोल। हरि बोल। छाया है कृष्ण मेरे अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे, मैंने माला बनाई रे, कृष्ण तेरे नाम, माला बनाई रे, कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण तेरे नाम की, मैंने रचाई रे, कृष्ण तेरे नाम की, मेहंदी रचाई रे, कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण तेरे नाम की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन घोड़ा दिन, और जीवे बाल की, हाथी दिन घोड़ा दिन, और जीवे बाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल 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 की। बोल नंद के लाला की जय। नंद भवन में सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अचानक नंद बाबा की दृष्टि उस भीड़ पे गई, तो नंद बाबा तुरंत माता यशोदा के पास गए और नंद बाबा ने कहा, देवी सभी लोग आए हमारे लाला के इस जन्म महोत्सव में, लेकिन रोहिणी जी नजर नहीं आ रही हैं। माता रोहिणी अपने घर के खिड़की से सारा उत्सव देख रही हैं, आनंद मना रही हैं। अब जिसका पति जेल में हो, जिसका पति दुखी हो, भारत की ये परंपरा रही है कि वो पत्नी कभी श्रृंगार नहीं करती है,
कभी किसी उत्सव में नहीं जाती है, कभी नाचती नहीं, आनंद नहीं मनाती है। नंद बाबा और मैया यशोदा दोनों माता रोहिणी के पास गए और माता रोहिणी ने बधाई दी है। कहा बाबा मैया आपको बहुत बधाई हो लाला की। नंद बाबा ने कहा कि आप उत्सव में नहीं आई। माता रोहिणी ने कहा कि प्रभु बाबा मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद तो लल्ला के साथ में ही है। बहुत समझाया नंद बाबा ने, तो मैया रोहिणी ने भी सोचा कि ये तो भगवान के आनंद की बात है, यहाँ तो परमानंद की बात है। और उनकी समझाने पर कहने से रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यच्चरद दिव्यवासा स्त्रकंठाभरण भूषिता। और उसके बाद में माता रोहिणी ने जो श्रृंगार किया और श्रृंगार करके उत्सव में प्रवेश हुई हैं और ऐसा नृत्य किया है माता रोहिणी ने। इतना सुंदर उत्सव किया कि नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई सखियों, बज रही आज बधाई सखियों, बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी हो गया बेटा नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके। बज रही बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई सखियों, बज रही आज बधाई सखियों। बज रही आज सहनाई नंद अंगना में। बज रही आज नंद के अंगना
था, ये जो माताओं बहनों को काना फूसी करने की आदत है, ये आज की नहीं है। ये जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय भी काना फूसी हो रही थी। सारी गोपियां आई और एक दूसरे के कान में कहने लगी, अरे बहन, तुमने एक बात नोट की, अब बधाई गाई जा रही लेकिन काना फूसी भी हो रही है। उसने कहा क्या? कहा अरे देख, नंद बाबा कितने गोरे हैं, मैया यशोदा इतनी गोरी है। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, लाला के भी काला, नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके कानों ही कान में बात चली है, सोच हर ब्रजबाला। कानों ही कान में बात चली है, सोच हर ब्रजबाला। कानों ही कान में बात चली है, सोच हर ब्रजबाला। कानों ही कान में बात चली है, सोच हर। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, लाला के भी काला, नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके बज रही आज बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई मेरी सखियों, 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 लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके बज रही आज बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के लाला की, नंद के लाला की बधाई हो। बड़ा सुंदर उत्सव नंद बाबा जी के महल में मनाया जा रहा है। नंद बाबा बधाइयां लुटा रहे हैं। न जाने कितने लोग नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं, न जाने कितने लोग जा रहे हैं। जिसने जो मांगा नंद बाबा दिया है। कब 6 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। नंद बाबा को अचानक याद आया कि आज तो टैक्स भरने की अंतिम तारीख है। टैक्स की परंपरा आज की थोड़ी है, ये तो बड़ी पुरानी है। पहले राजा लोग टैक्स लेते थे, अब सरकार टैक्स लेती है। नंद बाबा समस्त गोकुल के वासियों को अपने पुत्र की और गोकुल की रक्षा का भार सौंप कर कंस को टैक्स देने के लिए गए हैं।
गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वहम्। नंद बाबा ने मथुरा में पहुंचकर कंस को टैक्स दिया दी है। कंस ने कहा बाबा आपके बालक को ना मेरी भी उम्र लग जाए। टैक्स चुकाकर नंद बाबा जैसे वहां से चले तो रास्ते में वसुदेव जी महाराज मिल गए। दोनों बचपन के मित्र हैं। नंद बाबा वसुदेव जी को मिलकर गले से लगे। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बड़ी बधाई दी। बाबा बड़ी बधाई हो, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, बड़ी आनंद की बात है। नंद बाबा थोड़ी दुखी हुए। क्यों? क्योंकि नंद बाबा को पता है मेरे मित्र वसुदेव के 6 पुत्रों का वध दुष्ट कंस ने कर दिया। अंत में एक कन्या आई और वो कन्या भी आकाश मंडल में चली गई, कंस को श्राप देती हुई। नंद बाबा ने पूछा अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहावो हता एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं बाबा, आपके घर में तो अभी मेरा एक पुत्र है ही है और जो छोटा वाला है उसको भी मैं अपना ही मान लूंगा। दोनों मित्र मिले एक दूसरे से, बड़े प्रसन्न हुए। देखो मित्रता तो वही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं और ये बात भगवान राम कहते हैं। भगवान राम का वाक्य है कि जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, 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 तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम जी कहते हैं जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो, मित्र को देखकर दुखी ना हो जाए, ऐसे मित्र के मुख को देखने से पाप लगता है। तीन ही बिलोकत पातक भारी। वसुदेव और नंद बाबा दोनों एक दूसरे के गले मिले। वसुदेव जी ने कहा बाबा तुम्हारे घर में बालक ने जन्म लिया है और आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपको पता नहीं है इस समय कितने दुष्ट राक्षस लोग घूम रहे हैं। बाबा तेरे गोकुल में कोई आपदा आने वाली है, कोई विपदा आने वाली है। वसुदेव जी को लगा कि बस कंस चुप नहीं बैठेगा और इसलिए नंद बाबा को जल्दी से गोकुल भेजा। नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, वसुदेव जो कुछ भी कहते हैं वो सत्य हो जाता है। और इधर कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और इस सभा में प्रस्ताव रखा गया कंसेन प्रतिहिता घोरा भूत
पूतना बाल घातनी सिंसु संचार निरगंती पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस ने पूतना को भेजा है और ना जाने कितने गांव में न जाने कितने बच्चों को मारती हुई पूतना जब गोकुल में पहुंची तो इसने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर श्रृंगार, देखने में साक्षात लक्ष्मी लगती है। इसने अपने हाथ में एक कमल का पुष्प भी लिया है। सारे ब्रजवासी खूब नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद मना रहे थे। इतने में पूतना पहुंच गई। पूतना को ब्रजवासियों ने अंदर जाने का मार्ग दे दिया। सुंदर पलंग पर मैया यशोदा अपने छोटे से लल्ला को सुलाई हुई है। पास में माता रोहिणी बैठी हैं, माता यशोदा बैठी हैं। और पहुंचते ही इस पूतना ने बधाई दी, मैया बधाई हो। मैया ने कहा बहना बधाई तुम्हें भी हो। पूतना ने कहा मैया लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। मैया ने कहा बहना बुरा तो मत मानना, पहचाना तो नहीं। पूतना ने कहा अरे मैया हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। आज जैसे मुझे पता चला कि तेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है सो मैं भी बधाई देवन की खातिर आ गई। मैया ने कहा बहना तूने बहुत अच्छा किया, तू आ गई ना, अब लल्ला को संभाल। मैया ने यहां पर गलती कर दी, नहीं तो जो प्रसूति का गृह होता है, घर होता है, जिस घर में बालक ने जन्म लिया होता है, उस घर में 12 दिन तक, कम से कम 12 दिन तक, सिवाय माता के जिसने जन्म दिया है अथवा जो मालिश करने वाली आती है दाई, उसके अलावा तीसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता है। और मैया ने तो छठे दिन ही इस पूतना को अपने बच्चे को सौंप दिया। पूतना इसी मौके की तलाश में थी। कालकूट नामक जहर लगा के आई है भगवान को मारने के लिए। और जैसे भगवान को दूध पिलाने के लिए अपना घूंघट जैसे इसने उठाया, भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। नेत्र क्यों बंद किया? भगवान ने सोचा यदि इससे नेत्र मिल गए तो मेरी मित्र बन जाएगी, मेरी प्रेम का बन जाएगी, और फिर इसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि मित्र द्रोह लग जाएगा। एक महात्मा जी कह रहे थे भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया, मैं छोटा हूं ना, बड़ा होता तो मैं पी लेता। भगवान ने कहा जैसे इसके पहले तुम ही पिए थे। भगवान नेत्र बंद करके ये देख रहे हैं कि वैकुंठ धाम में कोई स्थान खाली है कि नहीं खाली है। क्योंकि भगवान जब इसका प्राण लेंगे तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिया और इस पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठाया और दूध पिलाने लगा। मरमणि पुतना पुतना पूतना, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। और इसीलिए इसका ये पाखंडी नाम पड़ा है पूतना। इसका जो असली नाम है वो है वकी, पूतना, जिस घर में भी जाए। भगवान ने इस पूतना का प्राण खींच लिया। जब इसका मृतक शरीर गोकुल के बाहर, गोकुल की सीमा पर जाकर गिरा, 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर है इसका, 6 कोस लंबा चौड़ा। जंगल में ये गिरी, इसके पीठ के नीचे जितने भी
पेड़, घर, जो कुछ भी आया सब चकनाचूर हो गया। सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया को, जो इस पूतना के सीने पर खेल रहे थे, सीढ़ी लगा के उसको उतारा और मैया भगवती माँ यशोदा अपने लल्ला को गोद में लेकर भगवान का झाड़ा लगाने ली, गौशाला में ले गई। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो अवतु श्वेतदीपतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो अवतु। भगवान के ही नाम लेकर भगवान का ही झाड़ा किया जा रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे, देखो मेरी मैया कितनी भोली है कि मेरा ही नाम लेके मेरा ही झाड़ा किया जा रहा है। मैया ने कन्हैया को गोद में लेके दूध पिलाना शुरू कर दिया और भगवान दूध पीने लगे। भगवान दूध पी के अपनी मैया को ये बताना चाहते हैं कि माँ तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। माताएं भी एक छोटी मोटी डॉक्टर होती हैं, प्रत्येक घर की माताएं। बालक की तबीयत खराब है कि नहीं खराब है इनको पहले पता चल जाता है। बालक की तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले वो क्या करता है, दूध पीना छोड़ता है, दूध पीना बंद कर देता है। और माताओं को पता चल जाता है इसका मतलब बालक को कोई कष्ट है, इसलिए भगवान दूध पीने लगे। मैया को ये बताने के लिए, मैया तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रजवासियों ने इस पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जमुना जी के किनारे ले जाकर इसका अंतिम संस्कार कर दिया। और इस पूतना के शरीर से जो धुआं निकला, वो उस धुएं में अष्टगंध की खुशबू से पूरा गोकुल, पूरा ब्रजमंडल खुशबू नुमा हो गया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये तो पूतना बाल घातनी है, बाल हत्यारणी है, इसके शरीर से खुशबू क्यों आई? उसे प्रायः देखा जाता है जब किसी मृतक प्राणी के शरीर को जलाया जाता है तो उसके शरीर से दुर्गंध आती है, लेकिन इस पूतना के शरीर से अष्टगंध की खुशबू आ रही है। सुखदेव जी ने कहा, राजन पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरे स्तनं दत्वापसद्गतिम। भगवान ने इस पूतना को सद्गति प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि जो कार्य माता यशोदा करती हैं या जो कार्य संसार की माताएं करती हैं, वही कार्य तो इस पूतना ने भी किया। जैसे माँ अपने छोटे से बालक को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाती है, उसी प्रकार से इस पूतना ने भी भगवान को अपनी गोदी में लिया और अपना दूध पियाया, और भगवान ने इसी को बहाना बना लिया। और इसीलिए तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, 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 हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हरि बोल।
हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। तीर कतर के बहाना नाथ हमको भी तारो, चीर कतर के बहाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हरि बोल। हमने सुना है नाथ सुंदरी को तारा, हमने सुना है नाथ सुंदरी को तारा। हमने सुना है नाथ सुंदरी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा। बेरी का करके बहाना नाथ हमको भी तारो, मेरे का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ वालों को तारा, हमने सुना है नाथ वालों को तारा। हमने सुना है नाथ गोपियों को तारा, हमने सुना है नाथ गोपियों को तारा। माखन का करके बहाना हमको भी तारो, माखन का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो। नाथ हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो। जय जय श्री राधे। भगवान ने पूतना को सिर्फ दूध पिलाने का बहाना करके इसका उद्धार कर दिया। अब विचार करो, जो भगवान को सुबह शाम भोग लगाता है, माखन का भोग लगाता है, भगवान को सुंदर भोजन बना के भोग लगाता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, अच्छे कर्म करता है, तो क्या भगवान उस व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं करेंगे? अगर जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान उद्धार कर सकते हैं, तो क्या जो कथा श्रवण करते हैं, जो भगवान को सुबह शाम आरती दिखाते हैं, आरती गाते हैं, भोग लगाते हैं, तो क्या भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? भगवान ने इस पूतना का उद्धार कर दिया। वैसे जो पूतना है, ये पूर्व जन्म में, इसके पहले जन्म में ये रत्नमाला थी, महाराज बलि की बेटी है। बलि की कथा सुनी आपने ना? तो बलि की बेटी है।
बलि के मन में, जब बलि की यज्ञ में भगवान वामन नारायण पहुंचे तो इस रत्नमाला ने अपने मन में विचार किया कि कहीं ये मेरा बालक होता तो मैं इसे अपना दूध पिलाती, मैं इसे जमीन पर इसे इसका पैर न रखने देती। इसके मन में ऐसा भाव जागृत हुआ तो भगवान ने उस भाव को अपने मन में रखा और इस पूतना का भगवान ने दूध पी के उद्धार कर दिया। और ये पूतना जो है ये त्रेता की मंथरा है, मंथरा, जिसने माता कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ कर राम जी को वन दिया था। जैसे जो आगे कल की कथा में आप सुनेंगे, जिस धोबी का भगवान ने उद्धार किया है द्वापर में, ये वही धोबी है जिसने माता जानकी के ऊपर झूठा कलंक लगाया था। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते भगवान ने पूतना का उद्धार किया। और आज छठी मनाई गई भगवान की। छठी क्यों मनाई जाती है? मुझे लगता है कि छठी वाले दिन जो बुआ जी होती ना, बुआ जी, वो बच्चे की आंख में काजल लगाती हैं उस दिन। और छठी तो पंजाब में भी मनाई जाती है। छठी एक ऐसा पर्व है जो सब जगह मनाया जाता है। और उस दिन शायद माँ के द्वारा पहली बार बच्चे को दूध पिलाया जाता है। देखो सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार हैं, जिसमें मुहूर्त देखा जाता है कि बच्चे को पहली बार दूध कब पिलाया जाए। वो छठी का दिन चुना गया। बच्चे को पहली बार अन्न कब खिलाया जाए, उसे बोलते अन्न प्राशन। इसका भी मुहूर्त होता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, अगर किसी बच्चे को कोई बड़ा बुजुर्ग डांटता है तो कहता है चुप कर, मैं ऐसा झापड़ मारूंगा कि छठी का दूध। तो छठी वाले दिन में, छठी वाले दिन के दूध में कोई बात तो होती है महाराज। कभी अन्य दिन की बात नहीं, लेकिन छठी के दूध की याद दिलाने की बात हर कोई करता है। भगवान की छठी मनाई गई। एक महीने के बाद में भगवान के शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ। और जैसे कोई हलचल होती है ना, यशोदा मैया तुरंत उत्सव मनाती हैं। सारी ब्रज की गोपिकाएं आई और उत्सव मना रही हैं, नाच रही हैं कि जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, आज गोपियन से पड़ गयो पाला। आज गोपियन से पड़ गयो पाला। जियो श्याम, जियो श्याम, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
रो मेरे कान्हा उआ उआ, मत रो मेरे कान्हा उआ उआ, मत रो मेरे कान्हा उआ उआ, मत रो मेरे कान्हा उआ उआ। तो को समझावे सुनंदा बुआ, तो को समझावे सुनंदा बुआ। जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हरि बोल। खीर जलेबी पूरी लड्डू बुआ, खीर जलेबी पूरी लड्डू बुआ, खीर जलेबी पूरी लड्डू बुआ, खीर जलेबी पूरी लड्डू बुआ। आज सुमति के आनंद हुआ, आज सुमति के आनंद हुआ। जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। आज पीली तेरी पगड़ी रंग काला, आज पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। आज पीली तेरी पगड़ी रंग काला, आज पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बोल नंद के लाला की जय जय श्री राधे श्याम। सारी गोपियां नृत्य कर रही हैं, आनंद मना रही हैं, और अचानक भगवान रोने लगे। तो मैया ने क्या किया, एक बैलगाड़ी थी, उसी के नीचे भगवान के लिए सुंदर झूला बना दिया, और उसी झूले में कन्हैया को झुला दिया, आनंद से झूल रहे। अचानक कंस के द्वारा भेजा गया एक दैत्य आया, जिसका नाम था सकटासुर। भगवान ने खेल ही खेल में उस बैलगाड़ी को अपने छोटे पैर से ऐसे उछाला कि वो दैत्य उसी बैलगाड़ी के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई, उसका वध हो गया। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। लगभग 6 महीने के भगवान जैसे हुए, तो एक दिन मैया अपने कन्हैया को दूध पिला रही थी, अपनी गोदी में बिठाए। भगवान ने अचानक अपने भार को बढ़ाना शुरू कर दिया। मैया को लगा कि ये मेरे कन्हैया का भार इतना जल्दी कैसे बढ़ गया, आज ये कुछ ज्यादा ही भारी हो गया। तो बात देखो मैया कितनी भोली है। मैया ने कहा ओहो, इतनी देर से जो दूध पी रहा है इसीलिए इसका पेट इतना भारी हो गया। अब बताओ, दूध पीने से किसी बच्चे का भार बढ़ता है? लेकिन मैया को लगा, तो मैया ने क्या किया, मैया ने कन्हैया को उसी आंगन में बिठा दिया और स्वयं लग गई घर के कामकाज को करने के लिए।
इतने में कंस के द्वारा भेजा गया एक दैत्य और आया, जिसका नाम था तृणावर्त। ये आंधी और बवंडर के रूप में आया। इतनी आंधी, इतनी धूल उड़ाई इसने गोकुल में कि सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिन में ही रात्रि हो गई। और इसने क्या किया कि भगवान कृष्ण को उड़ा के आकाश में ले गया। इसने सोचा कि आकाश में ले जाकर वहीं से नीचे फेंक दूंगा, इसका खेल खत्म। और भगवान ऐसे हैं कि भगवान ने इसके गले में अपने दोनों हाथ को ऐसे फंसाया और ऐसे फंसा के लटक गए कि भगवान तो छोड़े ही नहीं। भगवान ने भी लाके इसे एक पत्थर पे पटका और इसका भगवान ने उद्धार किया। भगवान अब घुटमुन घुटमुन चलते हैं। एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा जो है ना, इस शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। नंद बाबा का नियम है। अब शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे, सुंदर स्नान कराए। और भगवान कृष्ण जो हैं, ये जो दरवाजे की देहली नहीं होती है, चौखट जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा ऊंचाई पर था, तो भगवान पार नहीं कर पा रहे थे। तो उसी चौखट पर जाके आधा शरीर इनका उस पार और आधा शरीर इस पार, तो भगवान उसी चौखट पे झूलने लगे। इनका नाम पड़ गया यहाँ पर लटकंत भगवान। आधा उधर लटक रहे हैं, आधा इधर लटक रहे हैं। नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, कन्हैया को उठाए और लाके अपने बगल में बिठाया। अब जैसे जैसे शालिग्राम जी का पूजा नंद बाबा जी कर रहे हैं, कभी दूध में स्नान कराते हैं, कभी दही में स्नान कराते हैं, कभी घी से स्नान कराते हैं, कभी शक्कर से स्नान कराते हैं, कभी शहद से स्नान कराते हैं, और कई बार सब दोनों इकट्ठे मिला के सब ना पंचामृत बना के स्नान कराते हैं। और भगवान कृष्ण के मुख में देखकर पानी आ रहा है कि बल्ले बल्ले है शालिग्राम जी की। और जैसे स्नान करा के शालिग्राम जी को रखा, धूप दीप दिखाई, भोग लगाया, नंद बाबा ने सोचा कि लाओ थोड़ा देर ध्यान कर लेता हूं भगवान का। और जैसे आंख बंद करके ध्यान करने लगे, तो कन्हैया ने क्या किया, शालिग्राम जी को उठाया और अपने मुख में रख लिया। अब वो भी आंख बंद करके बैठ गए। मुख में शालिग्राम जी है, मुंह बंद है। अचानक 5-7 मिनट के बाद में नंद बाबा की जब आंख खुली, तो शालिग्राम जी को सोचा लाओ प्रणाम करो। देखे तो वहां शालिग्राम जी है ही नहीं। अब इधर उधर देखने लगे, सारा फूल पत्ती हटा के देखने लगे, शालिग्राम जी कहाँ गए। और फिर पूछे, बगल में देखे तो इनकी भी समाधि लगी है। और शालिग्राम भगवान एक बगल में इधर फूले हुए हैं। नंद बाबा ने पूछा, भैया कन्हैया तूने मेरे शालिग्राम जी को कहीं देखा? तो कहते बोले कैसे? नंद बाबा ढूंढे देखे, और फिर अचानक जब कन्हैया को देखा तो इनके मुख पे इधर फूले हुए थे, तो ऐसे एक मुक्का इसे मारा तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा ने कहा, ओ यशोदा, ये देख तेरे लल्ला ने तो आज मेरे शालिग्राम को ही खा लिया। भगवान ने सोचा कि टॉफी है, शालिग्राम जी शहद में स्नान किए हैं तो मीठे हो गए होंगे। सो शालिग्राम जी को चूस चूस के, जैसे बच्चे टॉफी को चूसते हैं, भगवान बड़ी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी इनका नामकरण नहीं हुआ। प्रायः बच्चों का नाम 12 दिन में या 1.25 महीने में हो जाता। नामकरण भी एक संस्कार है। आजकल तो बच्चों का जन्म होता है तो माता पिता पहले से ही नाम सोच के रखते हैं। बालक का जन्म हुआ नहीं कि नामकरण कर देते, जबकि ऐसा नियम नहीं है। अपने घर के पुरोहित को बुलाओ, पुजारी को बुलाओ, घर में पूजन हो, पाठ हो, हवन हो, उसके बाद नामकरण होता है। भगवान का नामकरण करने के लिए
श्री गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी को देखकर नंद बाबा ने कहा कि बाबा आज आप गोकुल में। गर्गाचार्य जी ने कहा कि किसी के घर में गृह प्रवेश कराना हो, किसी के घर में मुंडन संस्कार हो, किसी के घर में यज्ञोपवीत संस्कार हो, किसी के घर में ग्रह शांति हो, किसी के घर में नामकरण करना हो, यही तो मेरा काम है। नंद बाबा ने कहा महाराज आपने अच्छा याद दिलाया, मेरे भी घर में 2 बालक हैं, लेकिन अभी किसी का नामकरण नहीं हुआ है। इसलिए बाबा अब आप आए हैं तो आप मेरे पुत्रों का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा यदु नाम महाचार्य ख्याताश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। बाबा आप तो जानते हो कि मैं वसुदेव जी का पुरोहित हूँ, और यदि मैंने आपके बच्चों का नामकरण किया और किसी गुप्तचर के द्वारा कंस को पता चल गया तो कंस को ये विश्वास हो जाएगा कि हो ना हो ये वसुदेव का ही पुत्र है। बाबा फिर आपके पुत्र को ना कंस से कोई बचा नहीं सकता है। नंद बाबा ने कहा भैया मैं उत्सव नहीं करूंगा, गौशाला में बैठ के दोनों बालकों का नामकरण हुआ। माता रोहिणी के पुत्र को माता यशोदा जी अपनी गोद में लेकर बैठी हैं। अयम हिंरोहिणी पुत्रो रमयन श्रुहिदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम बुधु। मैया ये जो रोहिणी का पुत्र तेरी गोद में बैठा है ना, इसका नाम मैं रखता हूं राम, लेकिन ये बल में बड़ा बलवान होगा, इसलिए लोग इसे बलराम भी कहेंगे। मैया इसका एक नाम होगा संकर्षण, क्योंकि ये एक गर्भ से निकालकर दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। ये बड़ा होकर हल धारण करेगा, इसलिए लोग इसको हलधर भी कहेंगे। और माँ ये जो तेरा पुत्र रोहिणी की गोद में बैठा है, इसका नाम मैं रखता हूं कृष्ण। और वैसे तो इसके अनेकों नाम है मां। प्रागम्यं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्त्वात्मज वासुदेव इति श्रीमान विज्ञासं पृच्छते। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। मां वैसे तो इसके बहुत नाम, कोई विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण सहस्त्र नाम, श्री राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, और जैसे जैसे ये अपने गुण के अनुसार, अपने कर्मा अनुसार जैसे जैसे लीलाएं करता जाएगा, इसके नाम भी उसी प्रकार से होंगे। फिर भी इसके जन्म की राशि के अनुसार जन्मांक